हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज जो हमारा क्लास होगा यह क्लास नाइन्थ क्लास नाइन का जो है इंग्लिश है। जिस लेसन का नाम आप देख रहे हैं, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है, सचमुच या वास्तव में बहुत ही खूबसूरत या बहुत ही तेज तर्राक दिमाग। यह ब्यूटीफुल अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14th March 1879। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था ऑन 14 मार्च 1879 1879 में इन दी जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जर्मनी के उल्म शहर में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था इनका जन्म 14 मार्च 1879 में। विदाउट एनी इंडिकेशन, ऐसी कोई संकेत पहले नहीं मिल रही थी। इंडिकेशन संकेत, बिना कोई संकेत की, दैट की ही वाज डिस्टाइंड। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, वही है। डिस्टिनीड फॉर ग्रेटनेस, उनमें कोई ऐसा लक्षण, कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि बचपन में कि कोई महान होंगे। ग्रेटनेस महानता की, महानता की कोई उनमें भाग्यवश से कोई संकेत मिल नहीं रहा था। डिस्टाइंड माने भाग्य में पहले लिखा हुआ। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उनकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, अल्बर्ट एक सनकी था। अल्बर्ट क्या था? सनकी था। कि कौन इस बात को कहे कि बचपन से ही उनमें महानता के गुण दिखाई दे रहे थे कि यही बालक आगे चलकर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। ऐसा कुछ भी जो है इंडिकेशन मिल नहीं रहा था, बल्कि उनकी माँ का मानना था कि अल्बर्ट वाज फ्रीक, अल्बर्ट क्या था? सनकी था। फ्रीक में सनकी। टू हर, उनके लिए यानी अल्बर्ट के माता जी के लिए, हिज हेड सेम्ड, उनका सिर प्रतीत होता था मच टू लार्ज, बहुत बड़ा। और उनके माता जी के लिए उनका सिर अर्थात आइंस्टीन का सिर बचपन में ही बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा था। सम्मान एक बालक का जो सिर होता है उससे कहीं ज्यादा। आगे करें, एट द एज ऑफ 2.5, यानी 2.5 वर्ष की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वजंट, स्टिल अभी तक भी टॉकिंग, बात नहीं कर रहे थे। आइंस्टीन स्टिल वजंट टॉकिंग, आइंस्टीन जो थे बात नहीं कर रहे थे 2.5 वर्ष की उम्र में भी। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उन्होंने बोलना सीख गए। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब अंत में वह बोलना सीख गए। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस्ट, वह हर चीजें 2 बार कहते थे। ही अटर्ड, वह बोलते थे। अटर मीन्स बोलना, कहना। वह उच्चारण करते थे एवरीथिंग, हर बातों को, हर चीजों को, ट्विस्ट 2 बार। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानते थे व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन। व्हाट टू डू माने कैसा व्यवहार किया जाए विथ अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के साथ। आइंस्टीन को यह भी सामान्य जानकारी या ज्ञान नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेला जाए, कैसी बातें किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके साथी, उनके सहपाठी, प्लेमेट्स मीन्स साथ में खेलने वाले, उनके जो लंगोटिया यार थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उन्हें उबाऊ भैया कह के बुलाते थे। यानी वो जिसके साथ बैठ जाते थे, बात ठीक से नहीं करते थे, लोग बैठ के ऊब जाते थे। देखिए, बोर माने आप ये तो बोलते होंगे बोर हो रहे हैं, यानी ऊब रहे हैं, वो बोरिंग भैया कह के बुलाते थे। सो इसलिए द यंगस्टर्स प्लेड, यह जो छोटा, यंगस्टर माने यह छोटा बालक, यंगस्टर प्लेड, यह बच्चा खेलता था बाय हिमसेल्फ, अकेले ही। इसलिए यह बच्चा जो था अकेले ही खेला करता था। देखिए, मच टाइम, अधिक समय वह लड़का अकेले ही खेलता था। यानी आइंस्टीन बचपन में अकेले खेलते, उनके साथ कोई नहीं खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेषकर, स्पेशली माने विशेषता, विशेषकर लव्ड पसंद करते थे मैकेनिकल टॉयज, यांत्रिक खिलौने। मैकेनिकल माने मशीन से, चाबी वाले खिलौने खेलते थे हमेशा। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपने नवजात बहन को देखकर, लुकिंग देखते हुए, हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपने नवजात बहन को देखते हुए, माजा, जिसका नाम माजा था, अपने छोटी बहन माजा को देखते हुए, ही सेड, वह कहते हैं, टू हैव सेड, जो उन्हें बोलना पड़ा, यानी वह कह पड़े, फाइन, ये तो बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसका पहिया कहाँ है। आइंस्टीन जो इतने मतलब नादान, इतने भोले भाले थे, अपने छोटी बहन को देखे, सोचे कि यह भी कोई गुड़िया है, कोई गुड्डा है, कोई खिलौना है, इसलिए कहे फाइन, बड़ा सुंदर खिलौना है, बट लेकिन वेयर आर हर व्हील्स है, लेकिन इस छोटी सी बच्ची का चक्का कहाँ है। व्हील माने पहिया, यानी वो समझ नहीं सके कि वास्तव में कोई बच्ची है। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, और एक प्रधानाध्यापक जी ने उनके पिताजी को एक बार कहा था, बताया था, दैट कि व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, आइंस्टीन चाहे जो भी प्रोफेशन चुने, प्रोफेशन मीन्स
भविष्य में काम करने के लिए। कोई भी व्यवसाय, कोई भी भविष्य की योजना बनाए, वुडंट मैटर, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वुडंट मैटर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस, वह कभी भी सफल हो नहीं पाएंगे एट एनीथिंग, किसी चीज में। यानी वह इतने कमजोर दिमाग के थे, अध्यापक ने भी कह दिया उनके पिताजी को, देखो अगर ये कोई भी अपने जीवन में कोई भी योजना बनाएगा, कोई भी प्रोफेशन चुनेंगे, क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, किसी भी चीज में सफल नहीं होंगे, ऐसा अध्यापक का कहना था। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखने लगे। वायलिन एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। वह वायलिन बजाने सीखने लगे एट ऑफ 6, एज ऑफ 6, 6 वर्ष की उम्र में। 6 वर्ष की उम्र में ही आइंस्टीन क्या बजाने लगे, वायलिन बजाने लगे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ उनसे यही चाहते थे। बिकॉज क्योंकि हिज मदर, उनकी माँ, वांटेड हिम टू, उनकी माँ यही चाहती थी कि वह क्या करे, वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, ही लेटर बिकेम, वह बाद में बन गए ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में यह भाग्यवश एक बहुत प्रसिद्ध जो है वायलिन वादक बन गए। वायलिनिस्ट माने वायलिन बजाने वाले, मिच्योर माने परिपक्व, एकदम सफल वायलिनिस्ट हो गए। मेंटेनिंग मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, मेंटेनिंग दिस स्किल, वो अपना यह योग्यता, वायलिन बजाने की जो गुण थी वह बनाए रखे, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, वह अपने पूरे जीवन भर वह इसे क्या किए रखे, बनाए रखे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बुरे शिष्य नहीं थे। कह रहे हैं वह इतना बड़े बेकार, बैड पीपल, पीपल मैंने से यहाँ होगा शिष्य, छात्र, इतने जो है मूर्ख या जो है कम दिमाग के छात्र नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, वह मुनिक शहर में, मुनिक शहर में वह अपना हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहां उनका परिवार गया हुआ था। व्हेन ही वाज 15th मंथ ओल्ड, जब वह 15 महीने के थे तभी उनका परिवार किसी और जगह से मुनिक शहर चला गया था, वही उनकी हाई स्कूल की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और सभी विषयों में लगभग अच्छा उन्होंने अंक प्राप्त किया। आइंस्टीन हेटेड करे, आइंस्टीन हेटेड द स्कूल से रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन जो थे स्कूल के, रेजिमेंटेशन मीन्स होता है सख्त कार्रवाई, आइंस्टीन स्कूल के सख्ती को नापसंद करते थे, कड़ाई को नापसंद करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और प्राय अपने अध्यापकों से लड़ जाते थे। क्लैश में संघर्ष करना, लड़ जाना, भिड़ जाना, वह अपने अध्यापक से भिड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड, आइंस्टीन स्टिफिल्ड बहुत विचित्र महसूस किए। देयर एट ही करें, ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और वह अपने भलाई के लिए, अच्छाई के लिए वह स्कूल को क्या कर दिए, छोड़ दिए। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और उसे के 1 साल बाद ही आइंस्टीन का परिवार मिलान शहर चला गया। मिलान ये भी एक शहर है। वो लोग मुनिक से कहाँ चले गए, मिलान शहर चले गए 15 साल में। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बेटे को वे अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबे समय बहस करने के बाद, प्रोलॉन्ग माने लंबे समय तक डिस्कशन, वार्तालाप या विचार करने के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, आइंस्टीन जो था सोचने विचारने के बाद अपने हिज विश, उनकी इच्छा यही हुई, कंटिन्यू हिज एजुकेशन, कि अपनी पढ़ाई जारी रखे। इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और वह जो है स्विट्जरलैंड में जर्मन बोलने की भाषा में वह अपना एजुकेशन जारी रखा। इन ए सिटी, एक शहर में, विच वाज मोर लाइबरल देन मुनिक, वह शहर जो था स्विट्जरलैंड, वह मुनिक से कहीं ज्यादा क्या था, आजाद, उदारवादी वहां के लोग थे। लिबरल में उदारवादी। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन ए मैथमेटिक्स है, आइंस्टीन का गणित बहुत ही अच्छा था। हाईली गिफ्टेड माने
उच्च स्तर की दिमाग। उनका दिमाग जो था गणित के प्रति काफी तेज था, यानी गणित में बहुत अच्छे थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी, भौतिक विज्ञान में भी उनका बड़ा रुचि लगता था, मन लगता था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जूरिख। और वह जो थे अब अपनी पढ़ाई लिखाई जो थे स्कूल के बाद वह जूरिख विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी इन जूरिख है, जूरिख के विश्वविद्यालय में अपनी अध्ययन करना चाहते थे। बट लेकिन साइंस वाज नॉट ओनली थिंक, लेकिन विज्ञान ही एक ऐसा मात्र चीज नहीं था दैट अपील्ड टू दी डैंसिंग यंग, जो इतने तेज तर्राक, डैंसिंग माने होता है जोशीला, डैंसिंग यंग मैन, जो इतने जोशीले तेज तर्राक लड़के के लिए केवल विज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं था। विद द वर्लर्स मास्टिक्स, और वो भी लंबे मूछों वाला, और एक तेज तर्राक युवा के लिए केवल विज्ञान ही उसका जो है क्षेत्र नहीं था। यहाँ देखिए आइंस्टीन की बचपन यानी युवावस्था, जवानी की और बुढ़ापे की फोटो दी गई है। आइंस्टीन 1900 एट दी 21 साल की उम्र की ये बातें हैं और 1955 में है। चलिए आगे देखिए। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन द फेलो स्टूडेंट, करें ही आल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट, अब उनका भी मन लगने लगे था इन फेलो स्टूडेंट, और वह अपने साथियों सहपाठियों के साथ भी अब उनका रहने का मन लगने लगा था। मिलेवा मेरिक, वो भी एक उनकी एक जो थी फ्रेंड थी, मिलेवा मेरिक, जिनके साथ उनका अच्छा मन लगता था, हमेशा रहते थे। हुम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर, जिसे हुम माने जिसे ही फाउंड वह पाए, टू बी ए क्लेवर, क्लेवर क्रिएचर, जिसे उन्होंने सबसे विद्वान समझा। क्लेवर माने चतुर चालाक, क्रिएचर माने यहाँ प्राणी, यानी सबसे अच्छा समझे। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, दिस यंग सर्ब, यह छोटी मतलब यह जो नयुवती थी या जो मिलेवा थी, हैड कम आई थी टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिख, क्योंकि जूरिख का जो विश्वविद्यालय था वाज वन ऑफ द फ्यू यूरोप, इन यूरोप, यूरोप के कई कह रहे हैं कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक थी। वेयर वोमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां महिलाएं भी डिग्री प्राप्त कर सकती थी। यूरोप में जूरिख का विश्वविद्यालय ही ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पे महिला डिग्री प्राप्त कर सकती थी, इसलिए मिलेवा भी स्विट्जरलैंड से चलकर यहीं आए थे। आइंस्टीन सा इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन, फिलिस्टाइंस, कह रहे हैं आइंस्टीन सा इनहर, आइंस्टीन ने उनमें देखा ए एले अगेंस्ट द फिलिस्टीनीज, और देखिए फिलिस्टाइंस में होता है अशिक्षित, जो कला संस्कृति और शिक्षा से जो है अपने आप को दूर रखे, और उन्होंने देखा कि मिलेवा के अंदर अशिक्षित के प्रति भी एक विशेष लगाव था। दोज पीपल इन हिज फैमिली, वह परिवार जो वह लोग जो अपने परिवार के प्रति, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और जो विश्वविद्यालय में रहते थे, विथ हुम उसके साथ, ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, वह हमेशा लोगों के साथ फिर भी बड़े विचित्र ढंग से व्यवहार करते थे। कौन? आइंस्टीन। द कपल फेल इन लव, यह दोनों आपस में प्रेम करने लगे। कपल माने जोड़े, यानी आइंस्टीन और मिलेवा आपस में क्या करने लगे? प्रेम करने लगे। ये याद रखें, मिलेवा मेरिक आइंस्टीन की बिलव्ड है, प्रेम करने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच, लेटर सर्वाइव से पत्र पाए गए, सर्वाइव माने जीवित रहना, लेटर सर्वाइव पत्र मिले, इन विच जिसमें दे पुट दियर अफेक्शन, जिसमें उसने अपने प्रेम प्रलाप को इनटू वर्ड्स लिखा हुआ था, जिसमें आइंस्टीन ने अपने प्रेम प्रलाप को, अपने बातों को लिखा था, वह पत्र मिला, इस बात से समझ में आता है। मिक्सिंग साइंस, साइंस के साथ साथ विथ ए टेंडरनेस, कह रहे हैं विज्ञान के साथ साथ उनमें थोड़ी सी कोमलता भी क्या थी? मिश्रित थी। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, विज्ञान के साथ कोमलता भी, उनकी मधुरता भी सम्मिलित थी। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन यहाँ देखिए, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, हमें कितना खुशी और गर्व होगा, आई शैल बी व्हेन, जब हम होंगे, वी बोथ, हम दोनों, हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर मिलेवा से करें, जब हम अपने रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का नियम लाएंगे तो हमें कितनी खुशी और गर्व होगी। टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, और हम अपने जीत के निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। विक्टोरियस माने विजयी, जीत, कंक्लूजन माने निष्कर्ष, रिलेटिविटी सापेक्षता।
इन 1900 1900 कह रहे हैं इन 1900 1900 में एट द एज ऑफ 21 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन 1900 में 21 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएट हुए एंड अनएम्प्लॉयड, और वह बेरोजगार थे। ग्रेजुएट हुए और क्या थे? बेरोजगार थे। ही वर्कड एज द टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। सहायक अध्यापक के रूप में क्या किया? काम किया। असिस्टेंट माने सहायक। गिव प्राइवेट लेसन्स, उन्होंने प्राइवेट पढ़ाया। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और 1902 में उन्हें जॉब भी मिल गई। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन दी पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के एक अस्थाई ऑफिस में उन्हें टेक्निकल के एक्सपर्ट के रूप में नौकरी मिल गई। वाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर, कह रहे हैं वाइल ही वाज सपोज्ड, जब उनको माना जाता था टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन इन्वेंशंस, कि जब ये माना जाते थे कि ये अन्य लोगों के आविष्कार, इन्वेंशन आविष्कार, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, आविष्कारों में अपनी असेसिंग अपनी सहायता देंगे, तब उस वक्त ये जो थे पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर रहे थे। आगे कह रहे हैं आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज, आइंस्टीन वास्तव में अपने विचार, अपने आइडियाज को, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे थे इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, कह रहे हैं ही इज सेड, उन्हें कहा जाता है टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, वह अपने डेस्क के ड्रावर को मजाक में कहते थे। एट वर्क द ब्यूरो ऑफ द थियोट्रिकल फिजिक्स, और वह अपने डेस्क पे बैठकर चुपचाप ब्यूरो ऑफ थियोट्रिकल फिजिक्स का अध्ययन किया करते थे। करें वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 1905 के एक प्रसिद्ध अखबार में वाज आइंस्टीन से स्पेशल थ्योरी, आइंस्टीन की विशेष जो सिद्धांत थी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का प्रकाशित हुआ। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करें अकॉर्डिंग विच, जिस नियम के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आर नॉट एब्सोल्यूट, निश्चित रूप से जो है सही सिद्ध नहीं हो सकते हैं। समय और दूरी जो है एक साथ साथ एक जो है सही सिद्ध नहीं हो सकते, दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, कुछ कुछ अंतर रहता है, यही उनके बताने के मतलब नियम थे। इंडेड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो वास्तव में सही चलने वाली घड़ी है। एक्यूरेट माने एकदम बिल्कुल सही, सही चलने वाली घड़ी विल नॉट कंटिन्यू टू शो, लगातार नहीं दिखाएंगी द सेम टाइम, एक समय को। अगर दोनों आप दो घड़ियों को एक साथ एक्यूरेट एकदम सही समय पे चलाएंगे, लेकिन ये लगातार ऐसा समय नहीं दिखाएंगे। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर ये दोनों की सुइयां एक पूरी यात्रा, जर्नी यानी पूरी यात्रा घड़ी की करने के बाद फिर से एक साथ मिलेंगे, वन ऑफ देम हैज बीन मूव्ड वेरी फास्ट, उनमें से वास्तव में एक सुई कुछ न कुछ तेज चलने लगेगी। क्या करने लगेगी? तेज चलने लगेगी। दी अदर, दूसरे से। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, करे फ्रॉम दिस फॉलोड, और इसी का अनुसरण करते हुए द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एक फार्मूला मिला। विच डिस्क्राइब्स, जो यह वर्णन करता है, बताता है द रिलेशनशिप्स बिटवीन मास एंड एनर्जी, और इसी सापेक्षता के आधार पर द्रव्यमान और ऊर्जा का जो है नियम का भी क्या होता है, उल्लेख किया जाता है। और इनके जो है आइंस्टीन के दिए गए जो फार्मूला था, ये E = mc², E = mc², इसमें देख लेते हैं। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, यह जो गणितीय समीकरण है, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ई मीन्स यहाँ स्टैंड फॉर माने तो प्रतीक, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ई जो है एनर्जी के लिए प्रतीक माना जाता है, यम फॉर मास, और यम जो है द्रव्यमान के लिए, एंड सी फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, और सी जो है निर्वात में प्रकाश का वेग माना जाता है।
इसमें एक चीज़ को ये बहुत स्पष्ट समझाना चाहते हैं, यहाँ देखिए समय दूरी के बारे में। व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, यदि आप किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठे हों, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, और वह 2 घंटा 2 मिनट के बराबर लगता है। अगर आप बड़ी सुंदर अच्छी लड़की के साथ बैठे हैं, समय का पता ही नहीं चलता है, 2 घंटा ऐसे बीत जाता है जैसे 2 मिनट हो। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, और आप मान लो एक गर्म स्टोव पर बैठे हों फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, और यही 2 मिनट का समय 2 घंटे लगता है। अच्छे लड़की के साथ या अच्छे चीज़ों के साथ अगर आप समय गुजारेंगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वही बुरे चीज़ों में और दुख में रहेंगे तो थोड़ा सा समय बहुत प्रतीत होता है। वही कह रहे हैं, अगर गर्म स्टोव पर बैठे हो 2 मिनट 2 घंटे लगता है, और सुंदर लड़की के साथ हो 2 घंटे भी 2 मिनट लगता है। दैट्स रिलेटिव, यही सापेक्षता का नियम है कि समय और दूरी जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या है, परिभाषा है, अल्बर्ट आइंस्टीन की परिभाषा को दिया है।